Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 6, Exercise 6.1, and the topic is Frequency Distribution Table. So today we are going to construct Frequency Distribution Table. Question number 1. Okay, question number 1 है construct a frequency distribution of the marks of 30 students during a quiz. ये डिफरेंट मार्क्स दिए हुए 30 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। इस डेटा को हमने जो है वो एक तरतीब देनी है और वो हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो हाईएस्ट मार्क्स ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो एवरेज में जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट बिलो एवरेज हैं, ठीक है। डेटा ये आपके पास स्कैटर्ड फॉर्म में है, हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज करेंगे। सो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक तो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है नंबर 1 पे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। एक हमने करनी है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या रिक्वायर्ड है? दूसरे नंबर पे हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमने बनाना है इसमें कॉलम क्लास मार्क का, ठीक है। इस क्लास मार्क या इसको हम मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं, सही। सो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम सबसे पहले डेटा क्या लेते हैं कि हमने पूरे डेटा में चेक करना है हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू इन द डेटा। ये मिनिमम वैल्यूज़ भी कह सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यूज़ इन द डेटा। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये डेटा में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़। सो मिनिमम वैल्यू जो है हमारी डेटा में, पूरे डेटा में आप देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 35 है, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 35। और मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा इज़, सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ आप देख लें तो 90 है, ठीक है। ये आपने निकाल देनी है। अब इसके बाद आपने चेक करना है रेंज, ठीक है। रेंज निकालेंगे वेयर रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। ओके, मैक्सिमम वैल्यूज में से माइनस कर देंगे मिनिमम, तो 90 माइनस 35, 90 में से माइनस कर दें 35, देन वी गेट 55, ठीक है। ये हमारा आ गया रेंज। अच्छा, अब रेंज तो हमारा आ गया है 55। अब आपने क्या करना है, देखें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइज ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज़ 10, ये गिवन है, ठीक है। सो साइज ऑफ क्लास इंटरवल विच इज़ गिवन दैट इज़ 10। मतलब कि जो आप ग्रुप्स बना रहे हैं
तो उन ग्रुप्स का साइज़ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन ना हो तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप कोई भी साइज़ लेकर जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। सो अब चूँकि ये डेटा जो है देखें, मोर देन 10 नंबर्स आपको दिए हुए ना, मतलब 40s 50s 60s की लाइन में नंबर्स हैं, तो हम ग्रुपिंग से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए ग्रुप्स जब हम बना रहे हैं तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 10, ना दिया हो तो फिर आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप हर एक ग्रुप में कितना साइज़ रखते हैं, मतलब हर एक ग्रुप में कितने नंबर्स रखते हैं, ठीक है, कितना साइज़ का बनाते हैं ग्रुप। सो as size of class interval is 10, so number of class interval क्या होगा, number of class interval मतलब कितनी क्लासेस हम बनाएंगे, या नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आप कह सकते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज रेंज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मतलब कितने ग्रुप्स बनाएंगे, तो उसमें आपने ये जो रेंज निकाली है इसको डिवाइड कर दे साइज ऑफ क्लास इंटरवल में, वेयर साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, तो रेंज हमारा आया है 55। तो 55 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे देन वी गेट 5.5। तो 5.5 चूँकि पॉइंट के बाद 5 ग्रेटर 5 नंबर आ रहा है तो इसको राउंड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 6 ग्रुप्स बनेंगे, के मीन्स नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हमारे कितने आएंगे, दैट इज 6। तो 6 ग्रुप में ये पूरा डेटा जो है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने राउंड कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्रुप में हमारा ये पूरा डेटा जो है वो कवर हो जाएगा। सो अगर साइज ऑफ क्लास इंटरवल गिवन ना हो तो आपने इसी तरह रेंज निकाल लेना है। रेंज को आपने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो आपको होल नंबर दे, ठीक है। तो आप अगर 11 पे इसको डिवाइड करते तो 5 ग्रुप्स बनते, तो 11 का आप साइज़ लेते हैं ना ग्रुप में, तो आपके पास 11 हाँ साइज़ लेते तो आपके पास 5 ग्रुप्स में ये पूरा डेटा जो है वो कंप्लीट हो जाता। तो हमने चूँकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, तो हमने 10 ही लिया है। तो जब 55 को 10 पे डिवाइड करते हैं 5.5, तो इसको राउंड कर लें तो साइज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 6 बनेंगे। तो हमने बनाने हैं 6 ग्रुप। अब चूँकि ये ग्रुप्स हम बना रहे हैं तो हम डिस्क्रीट फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि उसमें सेकंड नंबर पे रिक्वायर्ड था क्लास बाउंड्रीज। तो अब हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल बनाएंगे और क्लासेस बनाएंगे। 6 क्लासेस में ये पूरा डेटा हमने लेना है। ओके, फ्रिक्वेंसी टेबल के लिए हमारा स्टार्ट हम करेंगे मिनिमम वैल्यू से, और मिनिमम वैल्यूज हमारी 35 थी, ठीक है। और साइज़ हमने लेना है 10 का। तो 35 में आप नेक्स्ट 10 नंबर्स काउंट करें, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 एंड 44। तो 44 पे जाके रुकता है, ठीक है। 44 तक जब हम काउंट करेंगे 35 से 44 तक, तो चूँकि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 10 था तो 44 पे जाके नेक्स्ट ग्रुप में आपने ले लेना है एक नंबर इंक्रीज़ करके 45, ठीक है। और इस लिमिट में जो है ये नेक्स्ट जो 44 था इसमें 10 को ऐड करते जाएं क्योंकि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 10 है। तो जब हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 54, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप में यहाँ आ जाएगा 55 और फिर इस नेक्स्ट लिमिट में 10 को ऐड करते जाएं तो ये आ जाएगा 64। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 65, फिर 10 इसमें ऐड करें तो यह आ जाएगा 74। ओके, नेक्स्ट 75, फिर इसमें 10 ऐड करते जाएं तो यह आ जाएगा 84 और फिर यहाँ आ जाएगा 85 और फिर 10 इसमें ऐड करते जाएं तो ये आ जाएगा 94, ठीक है। सो लास्ट चुके हमारा मैक्सिमम वैल्यूज़ 90 थी, तो इस पूरे डेटा में हमारे सारे नंबर जो है कवर हो जाते हैं। आप क्लास इंटरवल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल चेक करें तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 ग्रुप में हमारा ये पूरा डेटा जो है वो कवर हो गया, ठीक। अच्छा,
ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो वैल्यूज़ है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट्स। ठीक है, ये सारी की सारी हैं लोअर लिमिट्स। और ये जो राइट हैंड साइड पर हैं ये इनको बोलते हैं अपर लिमिट्स, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को कहा जाता है अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स, ठीक। लेफ्ट साइड पर लोअर लिमिट्स और राइट साइड पर अपर लिमिट्स। क्लास टेली मार्क, टेली मार्क मतलब कि ये नंबर्स अब आपने की जो डेटा आपके सामने है इसमें आपने देखना है। तो स्टार्ट हम लेंगे 40 से, ठीक है। ये जो पहला नंबर है 40, आपने देखना है इन ग्रुप में कहाँ 40 नंबर जो है किस ग्रुप में लाई कर रहा है। सो ये देखिए ये तो है 44 तक है ना फर्स्ट ग्रुप, तो इस फर्स्ट ग्रुप पे 40 लाई करता है, तो इस ग्रुप के आगे आपने लगा देनी है 1 लाइन। जो जो नंबर होते जाए उसको क्रॉस करते जाए। नेक्स्ट है 60, 60 आप देखें तो थर्ड ग्रुप में है, तो थर्ड के आगे आपने 1 लाइन लगा देनी है, ठीक। नेक्स्ट नंबर है 65, 65 जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में आ रहा है, इसको भी क्रॉस कर दें। फिर उसके बाद है 70, 70 जो है फोर्थ ग्रुप में लाई करेगा, तो इस ग्रुप के आगे लाइन आ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद है 35, तो 35 जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है। फिर है 50, 50 जो है वो हमारा सेकंड ग्रुप में आ रहा है, ठीक। फिर 56, तो 56 जो है वो हमारा आ रहा है जी थर्ड ग्रुप में, तो उसके आगे लाइन लगा देंगे। फिर है 74, 74 जो है वो हमारा इस फोर्थ ग्रुप में आ गया है। फिर 72, 72 भी हमारा इसी ग्रुप में आ रहा है। 49, 49 जो है वो हमारा आ रहा है सेकंड ग्रुप में। फिर है 86, 86 हमारा आ रहा है जी लास्ट ग्रुप में। फिर है 76, ओके 76 जो है वो हमारा सेकंड लास्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक। देन 82, 82 हमारा आ रहा है सेकंड लास्ट ग्रुप में। फिर 83 भी सेकंड लास्ट में आ रहा है, ठीक। 68, 68 हमारा जो है वो फोर्थ ग्रुप में आ रहा है। तो देखिए हर 4 लाइन के बाद 5th लाइन जो है वो इसको क्रॉस करेगी, क्योंकि 68 आ रहा है, तो 68 जो है 4 ग्रुप में आ रहा है, जो ये चूँकि 5th टाइम है इसलिए हर 4 नंबर के बाद 5th लाइन उसको क्रॉस करेगी, ठीक। ओके नेक्स्ट है 90, 90 जो है वो हमारा लास्ट ग्रुप में है। फिर है 67, अब 67 अगेन 4 ग्रुप में है, तो हम ये नेक्स्ट लाइन इसके आगे लगा देंगे, ठीक। फिर है 66, 66 भी इसी ग्रुप में है। फिर है 58, 58 आप देखें तो थर्ड ग्रुप में आ रहा है, ठीक। ओके 46, 46 हमारा आ रहा है सेकंड ग्रुप में। फिर है 74, 74 हमारा फोर्थ ग्रुप में आ रहा है। 88, ओके 88 जो है लास्ट ग्रुप में आ रहा है। फिर है 76, 76 हमारा आ रहा है सेकंड लास्ट में। फिर 69, 69 हमारा है फोर्थ ग्रुप में। 57, 57 हमारा आ रहा है थर्ड ग्रुप में, ओके 63, 63 भी थर्ड। तो ये देखिए 4 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये इस 5th लाइन जो है 4 को क्रॉस करेगा 63, ठीक है। फिर है 66, 66 भी यहाँ आप देखें फोर्थ ग्रुप में आ रहा है, तो ये 4 लाइन को ये क्रॉस कर देगा। फिर है 47, 47 सेकंड ग्रुप में। 82 लास्ट नहीं सेकंड लास्ट ग्रुप में, तो ये भी क्रॉस कर देगा, ओके। देन लास्ट 90, तो ये हमारा 90 जो है वो लास्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक। ओके अब ये जो आपका डेटा पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो इन नंबर्स को काउंट कर दो इस लाइंस को, तो ये 2 है, ठीक है। ये 4 लाइंस हैं, नेक्स्ट आ जाएगी 4। फिर ये है 5th, ये है 5 और 5 10, ये है 5, ठीक है, और लास्ट में है 4। तो ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो लास्ट में इन सारे नंबर्स को काउंट करें, इट शुड बी 30। तो ये हमारा पूरा डेटा जो है वो 30 का है, सही। सो
ये सिंबल जो है वो सम का सिंबल है, तो ये इन सब को प्लस करें तो ये 30 आता है। तो ये आ गई हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क। ओके, नेक्स्ट जो है क्लास बाउंड्री, इन्हीं ग्रुप की आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। ठीक है, चूँकि हमने डेटा जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में किया है। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब कि ये जो यहाँ पर अपर लिमिट्स हैं वो नेक्स्ट ग्रुप में एक नंबर जो है वो आगे बढ़ी ही है, इंक्रीज़ हुई है। तो ये कंटिन्यूस डेटा क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्क्रीट में किया हुआ है कि हर नेक्स्ट ग्रुप में एक नंबर उससे इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। मीन्स कि अगर यहाँ 54 है तो नेक्स्ट में 55, यहाँ 64 है तो नेक्स्ट फिर 65, तो एक स्टेप बढ़ा है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टेबल है। हमने इसमें करना है इसको कंटिन्यूस में, तो उसके लिए वी नीड क्लास बाउंड्री। चूँकि ये भी क्वेश्चन का पार्ट है कि आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, मीन्स के डेटा को कंटिन्यूस में करना है। तो क्लास बाउंड्री के लिए ये जो लोअर लिमिट्स हैं इसमें आपने 0.5 जो है वो माइनस करना है। ठीक है, 0.5 माइनस करना है लोअर लिमिट में, और इसमें आपने जो है 0.5 जो है अपर लिमिट्स में प्लस करना है। ठीक है, सो अपर लिमिट्स में हमने 0.5 प्लस करेंगे और लोअर में 0.5 माइनस करेंगे। तो 35 में से 0.5 माइनस करें, देन वी गेट 30, ये आपका आ जाएगा 34.5। ठीक है, तो 34.5 और नेक्स्ट अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दें तो ये हमें देगा 44.5। नेक्स्ट 45 में 0.5 माइनस करें तो ये आएगा 44.5। ठीक है, इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा 54.5। नेक्स्ट में 0.5 माइनस करें तो 54.5, यहाँ आ जाएगा 64.5। ठीक है, और देखिए डेटा कंटिन्यूस में आ रहा है, ये 64.5, यह आ जाएगा 74.5, नेक्स्ट 74.5, देन 84.5, और फिर यहाँ 84.5, यह आ जाएगा 94.5। तो अभी आप देखें कि डेटा जो है जो यहाँ पर अपर लिमिट है नेक्स्ट ग्रुप में वही लोअर लिमिट है। ठीक है, 54.5 तो यहाँ 54। सो ये डेटा जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो ये हमारी है क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट में इन्होंने मांगा हुआ है क्लास मार्क। तो अब नेक्स्ट हम इसका क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं इसी ग्रुप का। ओके, क्लास मार्क में क्या होता है कि आपने क्या करना है, ये जो 35 और 44 ये अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यूज़ भी। ठीक है, तो मीन्स कि 34 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड करें, देन वी गेट 39.5। नेक्स्ट लिमिट 45 प्लस 54, 45 plus 54 divided by 2, then we get 49.5। ठीक है, ये मिड वैल्यूज़ हैं इसकी, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। नेक्स्ट 55 प्लस 64, 55 प्लस 64 divided by 2, then we get 59.5। नेक्स्ट ग्रुप है 65 प्लस 74, 65 plus 74 divided by 2, then we get 69.5। नेक्स्ट ग्रुप है 75 plus 84 divided by 2, then we get, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो 79.5। एंड द लास्ट वन 85 plus 94 divided by 2, then we get 89.5।
सो ये हमारी है क्लास मार्क, या इसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू, क्लास मार्क भी इसको बोला जाता है और मिड वैल्यू भी इसको कहा जाता है। तो ये यहाँ के जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो जाता है।